पीएचपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो अपन वेव्स ऑसिलेशन एंड एकॉस्टिक के अंदर जो पेपर अपना सेकेंड है बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन बात करेंगे। चैप्टर जो है अपना पहला है सरल निकायों में मुक्त दोलन, फ्री ऑसिलेशन ऑफ सिंपल सिस्टम। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो अपना फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक अपना है परवलयी विभव रूप में कण की गति, सरल आवर्त गति, यानी एक पोटेंशियल बेल है, उसके अंदर एक कण क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति इस तरह से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यहाँ पर बता देता हूँ, इस तरह से अपने पास पोटेंशियल बेल के अंदर इस तरह से जो कण है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसके अंदर अपन को जो है इसका गति का समीकरण जो है अपन को ज्ञात करना है। अवकलज समीकरण, इसके अंदर वेग ज्ञात करेंगे, विस्थापन ज्ञात करेंगे, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अपने पास पोटेंशियल एनर्जी जो अपने पास थी, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र था जो अपन पढ़ चुके हैं पहले पिछली कक्षाओं में, कक्षा 12 में भी आपने पढ़ रखा हुआ। और प्रत्यानयन बल की बात की जाए, यानी रिस्टोरिंग फोर्स, की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो F इज इक्वल टू होगा माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। यानी जो अपने पास स्थिति ऊर्जा है, उस स्थिति ऊर्जा को यदि x जो है स्थिति अपने पास x जो है पोजीशन है, उसी के सापेक्ष अगर अवकलन कर दिया जाता है तो अपने पास जो है स्थिति ऊर्जा से अपने पास बल को ज्ञात किया जा सकता है। तो F इज इक्वल टू यहाँ से अपना हो जाएगा ये माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ यू, यू जो है 1 बाय के एक्स स्क्वायर, ये अपने पास वैल्यू है। F इज इक्वल हो जाएगा माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा, यहाँ से अपने पास जो है एक्स स्क्वायर का जो है डिफरेंशियल होगा 2x। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसको देखिए, 2 से 2 अपना कैंसल आउट हो रहा है। तो F इज इक्वल टू जो वैल्यू आ रहा है माइनस का के एक्स। यानी अगर माने x बराबर अगर 0 है, यानी यहाँ पर अगर कण जो है उसकी पोजीशन जो है, स्थिति जो है वो अपने पास 0 पर है, तो अपने पास लगने वाला जो बल होगा F वो भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर लगने वाला बल भी 0 होगा, अर्थात जो है साम्यावस्था की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पर अपन कह सकते हैं इस स्थिति में जो प्रत्यानयन बल लग रहा है वो अपने पास कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। यानी इस स्थिति के अंदर कोई प्रत्यानयन बल लगेगा नहीं। यस, दूसरी बात करते हैं, तो यह जो बल होगा वो अपने पास माध्य स्थिति जो भी होगा उसकी ओर लगता है। यानी अपन कह सकते हैं कि जिस तरह विस्थापन हो रहा है, मान लिया यहाँ से अपने पास ये माध्य स्थिति है, अगर कण इस दिशा में जा रहा है तो इधर की ओर लगेगा माध्य स्थिति की ओर, और कण इधर जा रहा है तो ये माध्य स्थिति की ओर लगेगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि बल जो है सदैव उसकी स्थिति के विपरीत दिशा में लगेगा। ये जो है अपने पास इस तरह से बल लगेगा, जो बल है वो सदैव विपरीत दिशा में लगेगा। अगर न्यूटन के द्वितीय नियम से देखें, न्यूटन के द्वितीय नियम से, अगर न्यूटन के द्वितीय नियम से देखा जाए F बराबर ma होता है, तो वहां से ही लिखता हूं मैं F बराबर m और a। एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट को कितने साइन डिफरेंशिएट कर दे, 2 टाइम्स, तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। इसको इक्वेशन डाल दिया अपन फर्स्ट, सॉरी इसको अपन डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2, और ये जो आ रहा अपना फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिस्टोरिंग फोर्स बाय इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से अगर देखा जाए तो अपने पास जो है क्या होगा, यहाँ से दोनों बराबर होंगे, m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। इस m को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के अपॉन m इंटू एक्स। कुछ इस तरह से अपने पास ये समीकरण बन रहा है।
और यहाँ पर जो अपने पास ये वैल्यू आ रही है k अपॉन m इज इक्वल होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, एक क्या है नियतांक है, यानी अपने पास क्या है ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसका वैल्यू अपन इक्वेशन में रखेंगे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, और इसको अपन इधर ट्रांसफर करेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो है अपने पास एक अवकलज समीकरण अपन ने ज्ञात कर लिया है, यानी पोटेंशियल वेल के अंदर जो कण अपने पास सरल आवर्त गति कर रहा है उसका अवकलज समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा। अपने पास यह अवकलज समीकरण है, ये अपने पास अवकलज समीकरण हो गई। ये अपन को ध्यान में रखना, अवकलज समीकरण का सूत्र हो गया। अब अपन इसके अंदर ज्ञात करेंगे सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति के अवकलज समीकरण का हल। इसके अंदर हल पढ़ेंगे अपने पास जो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। यहाँ पर जो है अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका अपने पास जो है सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपनी थी, अवकलज जो समीकरण था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास है माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। ये जो अपने पास समीकरण था इसके अंदर जो है ये अपना जो है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्स जो है विस्थापन है, कण की स्थिति को बता रहा है, तो उसका जो अपन समय के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे दो बार तो अपन को क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। यानी यहाँ से अपन त्वरण को लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेग जो है अपने पास वेग का अगर समय के सापेक्ष यदि अवकलन किया जाए तो अपन को त्वरण मिलता है, यानी वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट किया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में तो अपने पास एक्सेलरेशन मिलता है। इसी इक्वेशन के अंदर मिलकर डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। इस तरह से जो है अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर dx का मल्टीप्लाई dx का डिवाइड किया है, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये जो अपने पास वैल्यू आ रहा था यहाँ से इसको अपन लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को अंदर चेंज करके इसको अपन लिख सकते हैं वी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यानी वेग, तो यहाँ से हो जाएगा वी डी वी अपॉन डी एक्स। इसका जो वैल्यू है वो अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। कुछ इस तरह से अपना इक्वेशन आ रहा है। इसी को अगर अपन इंटीग्रेट करेंगे अब दोनों साइड, यहाँ से वी डी वी माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब जो है यहाँ से अपन इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, वी डी वी माइनस इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। इससे अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन को मिलेगा वी स्क्वायर बाय 2 और यहाँ से माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अपने पास जो है हो जाएगा एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन भी इसी तरह से होगा, अपने पास जो है वी स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर और इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। सी अपने पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ से,
तो अपन ने कांस्टेंट यहाँ पर उसका वैल्यू फाइंड आउट भी करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से सी का वैल्यू अपन को डिटरमाइन करना है। तो सी का वैल्यू जो अपन डिटरमाइन कैसे करेंगे उसको देखेंगे। इस सी का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए कंडीशन लेंगे, यानी एक्स जो है मैक्सिमम जो है अपने पास कहाँ पर होगा, कितना होगा, तो अपने पास प्लस माइनस ए हो सकता है। एम्पलीट्यूड जो है इसका पोजीशन जो है उसका प्लस माइनस ए हो सकता है। और इस स्थिति के अंदर जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पर। तो उसका वेलोसिटी जो है अपने पास मैक्सिमम जब होगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम कहते हैं। तो इन दोनों कंडीशन को अपन अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के अंदर जो अपने पास आ रही है, तो अपना सी ऑब्टेन हो जाएगा। देखो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ v²/2, यहाँ से v²/2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x²/2 प्लस सी। देखिए इसका वैल्यू अगर v का यहाँ पर हुआ तो ये वैल्यू जो है अपना क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, v रखने पर, 0 रखने पर। देन आफ्टर x की जगह अपन क्या पुट करेंगे, तो x की जगह अपन पुट कर देंगे a जो अपना है, ये इसके अंदर पुट कर देंगे। तो अपना ये 0 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर a²/2। कुछ अपने पास इस तरह से जो है वैल्यू अपने पास आएगा प्लस सी। तो c इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर a²/2। ये जो अपने पास c कॉन्स्टेंट का वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। इसी के अंदर जो है अपने पास देखा जाए तो c इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर a²/2। इसका जो वैल्यू है अपने पास इक्वेशन जो अपन ने ऑब्टेन कर रखी है v²/2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x²/2 प्लस सी। इसके अंदर अपन c का वैल्यू जो है पुट करेंगे, v²/2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x²/2 प्लस यहाँ से हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर a²/2। इन दोनों के अंदर जो अपने पास जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेते हैं, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर/2 इज इक्वल टू v²/2, अंदर ब्रैकेट में बचेगा a² पॉजिटिव है इसको पहले लिख देता हूँ, माइनस का x²। कुछ इस तरह से अपना ये वैल्यू बचेगा। 2 से 2 अपना क्या आ रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। और यहाँ से v इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर देखा जाए v इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x²। और इसी को अगर देखते हैं तो अपने पास जो है v इज इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू प्लस माइनस ओमेगा नॉट, क्योंकि ओमेगा नॉट स्क्वायर है ये बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और अंडर रूट बचेगा a² माइनस x²। ये जो है अपन ने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली यहाँ से। अब जो है यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं। ये वेलोसिटी अपन ने निकाल दिया। अब जो अपन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt होता है, यानी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को तो अपन को वेलोसिटी मिलेगी, और ये जो वैल्यू अपने पास इक्वल होगा प्लस माइनस ओमेगा नॉट a² माइनस x²। कुछ इस तरह से अपना ये वैल्यू ऑब्टेन होगा। तो dx अपॉन dt इज इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा नॉट a² माइनस x² dx अपॉन ये a² माइनस x² इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा नॉट इंटू यहाँ से अपना ये वैल्यू जो है वो dt है, dt को जो ट्रांसफर कर देते हैं और ये टर्म इधर आ जाएगी, तो अपने पास यहाँ से जाएगा ओमेगा नॉट dt। कुछ इस तरह से अपना पास जो है ये इक्वेशन बन गया। और dx अपॉन dt, ये dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x² इज इक्वल टू ओमेगा नॉट dt आ रहा है।
इसको अपन जो है इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा नॉट डी टी। तो देखेंगे यहाँ से सबसे पहले जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास ये जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, वो आपको ध्यान में रखना है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा और यहाँ से ओमेगा नॉट डी टी का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो टी आएगा और प्लस क्या आएगा सी। अपने पास एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अपने पास जो है ये फॉर्मूला ऑप्टेन हो जाएगा। सिमिलर अगर अपने पास जो है यहाँ से x को निकाला जाए तो साइन इनवर्स है तो अपने पास यहाँ से हो जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ओमेगा नॉट टी प्लस सी। ये अपने पास आएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन ओमेगा नॉट टी प्लस सी। ये कुछ अपने पास c जो है उसकी जगह अपन थीटा भी ले सकते हैं। इसको थीटा कर देते हैं थीटा 1, इसको भी अपन थीटा 1 कर देते हैं, इसको भी अपन थीटा 1 कर देते हैं। कांस्टेंट जो है अपने पास थीटा 1 आ रहा है। सिमिलर जो अगर माइनस साइन लेते हैं, ये प्लस साइन लिया अभी प्लस के लिए था, और अगर नेगेटिव साइन ले लेते हैं तो यहाँ पर अपने पास ये जो फॉर्मूला आएगा वो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा 1 कुछ इस तरह से आएगा। और एक्स अपॉन ए इज इक्वल हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा 1 एक्स इज इक्वल हो जाएगा ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा 1। ये जो अपने पास माइनस साइन लेने पर आ रहा है और ये इस पर आ रहा है। ये दूसरे में जो कॉन्स्टेंट है वो थीटा 2, इसमें थीटा 2। तो इस तरह से अपने पास जो है अपना ये सॉल्यूशन अपन ने ऑब्टेन कर लिया है। इसके अंदर आगे जो इसके अंदर स्थिति पढ़ेंगे अपन कि इसके अंदर वेग जो है वो कितना होगा, विस्थापन में समीकरण में उसका सबका ग्राफ भी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।